जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की। छोटे से वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आज है 16 जून और आज ही इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल दिया है। बहुत सारे आर्टिकल्स कल भी आ चुके थे इस टॉपिक के ऊपर। बात क्या करी गई है, गवर्नमेंट पैनल ने कंफर्म करा है पहली डेथ लिंक्ड टू कोविड वैक्सीन। मतलब कि देखो हुआ क्या है, आज के टाइम पर वैक्सीन दी जा रही है सभी लोगों को, लेकिन अभी हाल ही में एक व्यक्ति थे जिनको ये वैक्सीनेशन दिया गया और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। और स्टडीज ये बताती हैं कि उनको वैक्सीन देने के बाद उनके अंदर एनाफिलेक्सिस डेवलप हो गया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये एनाफिलेक्सिस क्या है, डिटेल में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि अगर आप लोग वैक्सीन लगवाने जाते हो वैक्सीनेशन सेंटर पर तो आपको वैक्सीन लगवाने के बाद किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग डॉक्टर्स ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। सबसे पहले तो आप देख पाओगे यही सेम आर्टिकल द हिंदू के द्वारा भी कवर किया गया है, जिसमें बताया गया फर्स्ट डेथ कंफर्म्ड ड्यू टू एनाफिलेक्सिस फॉलोइंग कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो गवर्नमेंट पैनल है इसका नाम है AEFI कमिटी। इसने यहां पर ये सारी चीजें स्टडी करी हैं और AEFI की फुल फॉर्म है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। और देखने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति हैं जिनकी डेथ हुई है उनकी उम्र थी 68 साल के व्यक्ति थे, एक बुजुर्ग आदमी थे। और इनके अंदर जब वैक्सीनेशन दिया गया इनको तो इनके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो गए। अब आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे ये जो एनाफिलेक्सिस है ये कहीं ना कहीं एलर्जी से रिलेट करता है, यानी कि इससे एलर्जी हो जाती है। तो यहाँ पर इसके बारे में मैं भी आगे आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, इसमें ध्यान देना। देखो ये बार बार री एम्फेसाइज किया गया है, बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा। और इन्होंने बोला है कि जब भी आप इनक्यूलेशन सेंटर जा रहे हो, यानी कि जब भी आप वैक्सीनेशन लगवाने वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हो, जैसे ही आपको वैक्सीन लग जाती है उसके बाद 30 मिनट्स तक आप वहीं रहो, ठीक है। आराम से यहाँ पे 30 मिनट्स तक देखो आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या। अगर हाथों हाथ कुछ ज़्यादा चेंजेस बदलाव नजर आते हैं तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता दूं, देखो यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हुआ क्या है वैक्सीन बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाई जा रही है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, सभी लोग को लगाया जा रहा है। उसमें अभी तक एक व्यक्ति निकल कर आया है ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को यहाँ पर ये हुआ है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ वैक्सीनेशन ये जो वैक्सीन है ये सब बेकार है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक व्यक्ति के अंदर देखो सबकी बॉडी अलग अलग है, बॉडी किसी भी आप कह सकते हो वैक्सीन के रिगार्डिंग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो फिर ऐसा हो सकता है किसी एक दो व्यक्ति के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ सभी को ये प्रॉब्लम हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है इससे, आप कह सकते हो इससे नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं फैलानी है, पॉजिटिव रहना है। और आज के टाइम पर केसेस भी काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं, जल्द से जल्द हम लोग इससे लड़ भी लेंगे और पूरी तरह से कोविड को खत्म भी करेंगे। नाउ यहाँ पे न्यूज़ क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि आप लोग जब भी जाओ 30 मिनट वहाँ पे रुक जाओ, 30 मिनट रुक कर अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करो कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा खुद ये जो AFI की कमेटी है इनके चेयरपर्सन है डॉक्टर NK अरोरा, इनके द्वारा ये खुद बात बोली गई है। नाउ बढ़ते हैं आगे। यहां पर आप देख पाओगे ऐसा बोला गया है अलग अलग जगह से अलग अलग केसेस को रिकॉर्ड किया गया था। 5 केस अलग से लिए गए, मतलब 5 डेथ अलग हुई हैं, 8 डेथ हुई हैं, 18 केसेस अलग देखने को मिले हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, लेकिन जब स्टडी करी गई इन सारी प्रॉब्लम्स की तो पता यह चलता है कि सारी प्रॉब्लम्स वैक्सीनेशन से रिलेटेड नहीं है। मतलब जितनी भी डेथ हुई है वैक्सीन के रिगार्डिंग डेथ नहीं हुई है। इनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 डेथ ऐसी हैं जो कि वैक्सीन देने के बाद हुई थी, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन बेकार है। और उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि इसमें एक डेथ तो ऐसी है जो कि एंजाइटी से रिलेटेड हुई है, मतलब कि उस बंदे को ये वैक्सीन दे दी गई, वो परेशान हो गया, उसको एंजाइटी होने लगी, क्या होगा मेरे को वैक्सीन लग गई, अब जो है मेरे बॉडी के साथ क्या होगा, क्या डेवलप होंगे, क्या चेंजेस होंगे, उसी टेंशन की वजह से यहाँ पे डेथ हो गई है। और 2 अभी अनक्लासीफाई है, मतलब ये पता नहीं चला है, कुछ एविडेंसेस हमारे पास 2 डेथ के रिगार्डिंग है नहीं, लेकिन काफी सारी डेथ ऐसी हुई हैं जो कि यहां पर बताया गया है नॉट लिंक्ड टू वैक्सीनेशन है, वो को इंसिडेंटल है, वो को इंसिडेंस की वजह से हुई हैं, ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन की वजह से ही हुई हैं। नाउ यहां पे आप देख पाओगे जो ये वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शंस हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, इनको बोला गया है एक्सपेक्टेड रिएक्शन। मतलब कि देखो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, वैक्सीन की वजह से ये रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, हो सकता है डेफिनेटली सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगी वैक्सीनेशन को लेकर। और मतलब देखो कुछ चेंजेस तो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि वैक्सीन के बाद जैसे फीवर वगैरह आ जाता है वो तो नॉर्मल है, वो तो बदलाव होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर किसी और चीज की बात हो रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये बोला गया जो इनडिटर्मिनेट रिएक्शंस हैं
वो भी देखने को मिलते हैं। और वो कब देखने को मिलते हैं? वो वैक्सीन लेने के तुरंत बाद देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया, आपने वैक्सीन ली, आप तुरंत वहाँ से ज़रा तुरंत मत आ जाओ, आधे घंटे वहीं पे खड़े रहो, अपने बॉडी को ऑब्जर्व करो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं। क्योंकि अगर हमने इसको हाथों हाथ ट्रीट कर लिया तो ये ठीक हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको तुरंत ट्रीटमेंट मिलता है तो ये बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से डेथ होती ही होती है, डेथ कंफर्म नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाती है बीमारी भी। मतलब कि हमेशा पॉजिटिव रहो, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर डेथ होगी इससे। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये एनाफिलेक्सिस जो है, कुछ इस तरीके के एलर्जी रिएक्शंस आपको ये देखने को मिल जाते हैं वैक्सीनेशन लेने के बाद। और यहाँ पे बोला गया है कि ये जो एलर्जी रिएक्शंस हैं ये आपको फूड से भी मिल सकते हैं, कुछ आपने खा लिया है जैसे कि आप कह सकते हो कि पीनट्स वगैरह हो गए, तो उसकी वजह से भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो मेडिकेशन है यानी दवाइयों वगैरह की वजह से भी ये एलर्जी हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स वगैरह क्या है, लक्षण क्या है? आपके रैशेस हो जाएंगे, लो पल्स होगी। यहाँ पे आप देख पाओगे सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा दिमाग में, हेडेक हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया या फिर कफ हो गया। उसी के साथ और भी बहुत सारी आप यहाँ पर देख सकते हो, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल हो गया, पेल्विक पेन होगा, स्किन में आपको इचीनेस हो रहा होगा, बहुत सारी स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, लिप्स के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी और यहाँ पे नोज जो है आपकी नाक बहने लगेगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं इसके रिगार्डिंग। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। अपनी यूपीएससी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। साथ ही साथ स्टडी ग्लोस के जो ऐप है वो भी लॉन्च हो चुका है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना, इस न्यूज़ को नेगेटिव बिल्कुल मत लेना। यहाँ सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। ओके।